अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ वो होती हैं जो स्टैंडर्ड एंगल पे होती हैं, और ये स्टैंडर्ड एंगल आपको याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज़ जो हैं वो अक्सर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में यूज़ करनी होती हैं और आपको ये याद होनी चाहिए। स्पेशली जो है ये फिज़िक्स एंड न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती हैं, तो आपको इन वैल्यूज़ पे सारे फंक्शन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कौन कौन से फंक्शन? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हम बात करते हैं कि अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है तो आप कैसे याद करें। तो आपको ये वैल्यूज़ रटनी नहीं है। आप क्या करेंगे कि अगर आपको साइन की वैल्यूज़ चाहिए 0 डिग्री से 90 डिग्री पे, तो आप हर वैल्यू में लिखेंगे हाफ। और साइन के फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे? अंडर रूट में स्टार्ट करेंगे 0 से। अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ये मल्टीप्लाई होंगे हाफ से। आपको पता है कि 0 का रूट होता है 0, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा हाफ से तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह आपको पता है कि 1 का रूट जो है वो 1 होता है। जब 1 मल्टीप्लाई होगा हाफ से तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो साइन 30 होता है हाफ के इक्वल। इसी तरह 2 का रूट जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2/2। ये वैल्यू आ गई साइन 45 की। इसी तरह जब रूट 3 मल्टीप्लाई होगा हाफ से तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3/2। और 4 का रूट आपको पता है कि 4 का रूट होता है 2। तो हाफ जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और साइन 90 पे वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह आपके पास साइन के फंक्शन पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ आ गई। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। अगर कॉस की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद करनी है स्टैंडर्ड एंगल पे, तो यहाँ भी आपको हर वैल्यू में हाफ तो लिखना ही होगा। और फिर यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। अंडर रूट 4 से स्टार्ट करेंगे, रूट 4, रूट 3, रूट 2, रूट 1 और रूट 0। जब रूट सॉल्व करेंगे तो 4 का रूट होता है 2, तो हाफ मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी 1। रूट 3 मल्टीप्लाई होगा हाफ से, तो ये बन जाएगा रूट 3/2। तो कॉस की 30 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2। इसी तरह जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा रूट 2 तो ये बन जाएगा रूट 2/2। ये आ गई कॉस 45 की वैल्यू। इसी तरह 1 का रूट होता है 1, तो जब हाफ मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसका मतलब है कि कॉस की 60 डिग्री पे वैल्यू होती है हाफ। और 0 का रूट होता है 0, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा हाफ से तो वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि कॉस 90 होता है 0। अब जब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ गई तो आप टेन किस तरह फाइंड करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 0 डिग्री पे बात करें तो साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड करें तो टेन 0 पे आ जाएगी वैल्यू। तो 0/1 होता है 0, तो टेन 0 डिग्री होता है 0। इसी तरह जब 30 की बात करेंगे तो टेन 30 के लिए हम क्या करेंगे? साइन 30 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉस 30 की वैल्यू से, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। इसी तरह अगर हम टेन 45 की बात करें तो हम साइन 45 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉस 45 की वैल्यू से। क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1। तो टेन 45 होता है 1 के इक्वल, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और टेन 45 की वैल्यू बहुत जगह यूज़ होती है। इसी तरह अगर टेन 60 फाइंड करना है तो हम साइन 60 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे कॉस 60 की वैल्यू से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टेन 60 हो जाएगा अंडर रूट 3।
इसी तरह tan 90 के लिए हम क्या करेंगे, sin 90 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे cos 90 की वैल्यू से। sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो 1/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट, तो tan 90 होता है इन्फिनिटी। इस तरह आपके पास साइन, कॉस और tan तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अगर आपको वैल्यूज़ ये याद ना हो तो आप ऑन द स्पॉट ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।